स्टूडेंट 9th इसकी लेक्चर नंबर 10। आज हमारा टॉपिक पेज नंबर 52 पे शील्डिंग इफेक्ट है। बेटा शील्डिंग इफेक्ट से क्या मुराद है? वर्ड शील्डिंग से ही आपको पता लगता है कि एक जैसे प्रोटेक्शन या एक आप किसी चीज से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, एक रुकावट आ जाती है, उसको हम शील्ड का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे जंगों के मौके पे शील्ड्स की होती थी जो उन्होंने जो जंगी फौजी होते थे उन्होंने अपने आगे रखी थी ताकि किसी किस्म के नुकसान से बच सके। यहाँ एटम में शील्डिंग इफेक्ट से क्या मुराद है? देखिए बेटा, ये सोडियम का एटम है और इसके बीच में ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अफेक्ट करता है। इसी तरह ये पोटेशियम है, पोटेशियम का भी न्यूक्लियस का चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अफेक्ट करता है। अब देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है जबकि पोटेशियम का 19 है, यानी कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, इसमें 19 है। इसमें 3 शेल है, इसमें 4 शेल है। अब ये न्यूक्लियस का जो चार्ज है, क्योंकि इसके दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स पोटेशियम के मुकाबले में कम है, तो न्यूक्लियस का चार्ज आउटरमोस्ट शेल पे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू पोटेशियम, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 शेल हैं, जबकि यहाँ पे सिर्फ दो शेल हैं। यानी कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का चार्ज सोडियम में ज्यादा होगा जबकि पोटेशियम में कम होगा। कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि दरमियान में 3 शेल आ गए जिन्होंने रुकावट डाल दी। बिल्कुल ऐसे जैसे सूरज की रोशनी आप तक पहुंच रही है, अगर आप बीच में कोई कर्टन्स वगैरह डाल दें, जितने कर्टन्स आप डालेंगे आप तक सूरज की रोशनी उससे कम पहुंचेगी। इसी तरह जितने इनर शेल ज्यादा होंगे उतनी कम न्यूक्लियस का चार्ज, जो एक्चुअल चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम से कम जाएगा। डेफिनेशन की तरफ है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर शेल्स स्क्रीन। अब ये इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीन कर रहे हैं या रिकवर डाल रहे हैं या शील्ड कर रहे हैं। द फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस का चार्ज महसूस करते हैं वो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको शील्ड कर देंगे, उसको स्क्रीन कर देंगे, यानी कि उस तक पहुंचने मत देंगे, रुकावट डालेंगे। इस इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब देखिए कॉमन सी सेंस की बात है, जितनी इनर शेल बढ़ेंगे उतना ही शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। जितने इनर शेल बढ़ेंगे, अब पोटेशियम इनर शेल ज्यादा है तो इसमें शील्डिंग इफेक्ट क्या है? ज्यादा होगा। लेकिन अगर किसी का नंबर ऑफ शेल बढ़ ही रहे तो शील्डिंग इफेक्ट ऑब्वियसली ना कम होगा ना ही ज्यादा होगा। अब देखिए ग्रुप्स पे अगर जाए, अप टू डाउनवर्ड जाए तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है क्योंकि शेल की तादाद भी बढ़ रही है, तो जो शील्डिंग इफेक्ट है शेल में इजाफे के साथ शील्ड भी बढ़ेगी, यानी कि वो रुकावट क्या होगी? मजीद बढ़ेगी, जो कि न्यूक्लियस का चार्ज आउटरमोस्ट शेल तक पहुंचने नहीं देगा। लेकिन पीरियड्स की अगर हम बात करते हैं तो पीरियड्स में आपने देखा एटॉमिक साइज जो है वो कम होता है, और उसकी रीजन ये कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होते, नंबर ऑफ शेल एक जैसे रहते हैं। यानी कि हमने कल देखा सेकंड पीरियड में 2 ही शेल रहे, तो उसका अगर हम शील्डिंग इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट उसका सेम रहेगा, ना कम होगा ना ही ज्यादा, क्योंकि ना ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा और ना इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। ठीक है, जो डिस्टेंस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं कि साइज छोटा होता जा रहा है, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, शेल नंबर ऑफ शेल से फर्क पड़ता है जो कि सेम रहता है। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की मैंने आपको पहले से बता दिया। एक्चुअल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस को इफेक्टिव चार्ज न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, जो कि वैलेंस शेल ने एक्सपीरियंस करना होता है, उसको हम ZEFF से शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको डेफिनेशन और इसका ट्रेंड आपको शॉर्ट में आ सकता है। ये ज्यादातर सारा शॉर्ट में ही क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता भी नहीं है। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होगी। थैंक यू।